प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं, सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है क्योंकि लॉकडाउन के चलते बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों का कोई लॉस ना हो, इसके लिए सीबीएसई ने ये निर्णय लिया है। आज हम उसी सिलेबस रिडक्शन पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम खंड का पर आते हैं। खंड का में पहले तो एक ही गद्यांश आता था 10 नंबर का, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या किया है कि आपको एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश जो 150 से 200 शब्दों के बीच में होगा और एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे विकल्प सहित, यानी कि एमसीक्यू आएंगे, आपको चॉइस में आएंगे। तो खंड का आपका 10 नंबर का हो गया, 5 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का काव्यांश। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर जो खंड का है आपका विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 16 एमसीक्यू आएंगे। बिल्कुल चेंज कर दिया है फॉर्मेट सीबीएसई ने। कुल प्रश्न 20 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपको 4 चॉइस मिलेंगी। कहने का मतलब है वाक्य भेद में 1 चॉइस हो गई, 5 प्रश्न में से 4 करने होंगे। वाच्य में 5 में से 4 करने होंगे। पद परिचय में भी 5 में से 4 करने होंगे और रस में भी 5 में से 4 आपको करने होंगे। तो आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स थे वो एज इट इज हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य हो गया, पद परिचय हो गया और रस हो गया। आपके 10 नंबर का खंड का और 16 नंबर का आपका खंड खा हो गया, जिसमें से 20 प्रश्न में से 16 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको करने होंगे और पूरी ग्रामर आपकी एमसीक्यू आएगी। अब हम आते हैं खंड गा पर, जिसमें क्षितिज बुक शामिल है आपकी। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया है सीबीएसई ने कि क्षितिज से निर्धारित पाठों में से, यानी कि आपके जो पाठ हैं उनमें से कोई पैसेज लिया जाएगा, गद्यांश लिया जाएगा और उस आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि गद्यांश में से आपके पास चॉइस में क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे, यानी कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन और उन 5 को आपको हल करना होगा जो पैसेज पर बेस्ड होंगे। फिर आते हैं हम क्षितिज से गद्य निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर जो विद्यार्थियों को उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो प्रोज के चैप्टर हैं उन प्रोज के चैप्टर पर भी आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बड़ा चेंज है जो सीबीएसई ने किया है। ऐसे एमसीक्यू में और कभी प्रश्न नहीं आए हैं, इस बार ही आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चों को बहुत दिक्कत हुई है। उनके भविष्य से कोई समझौता नहीं है, इसलिए सीबीएसई ने ये परिवर्तन किए हैं। अब हम आते हैं, ये तो हमारा प्रश्न आया गद्य खंड में। गद्य खंड में से आपको एक पैसेज में से 5 क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर में से आपको एमसीक्यू एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके हो गए ये 7 अंक। अब हम आते हैं आगे। ऐसे ही सेम काव्य खंड में से भी कोई एक काव्यांश लिया जाएगा और काव्यांश में पर बेस्ड आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे और आपको उन 5 का उत्तर देना होगा। ऐसे ही कविताओं के जो पाठ हैं उन पाठों पर भी आधारित आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे जो एमसीक्यू होंगे और आपको वो 2 प्रश्न करने होंगे, यानी कि 7-7 नंबर के पैसेज आपके पास हैं और क्षितिज में से पैसेज हो गए, काव्यांश हो गया, एक गद्यांश हो गया और 2-2 नंबर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट खंड पर, जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न है। जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे, एमसीक्यू नहीं है जो डिटेल में आप लिखोगे। गद्य खंड में आते हैं, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वैसे ही हैं जैसे पिछली बार पूछे जाते थे। 2-2 नंबर के 4 प्रश्न हैं और लॉन्ग हैं, आपको ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, आपको विस्तार में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर चैप्टर बेस्ड जो कविताएं हैं, यानी कि कविताओं के जो पाठ हैं उन पर चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं। तो 6 अंक के आपके ये प्रश्न हो गए, आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं कृतिका पर। कृतिका में वैसे ही है, आपको 3 प्रश्न होंगे, आपको 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 अंक होगा। तो आपको 3 दूनी 6 = 6, यानी कि 3 2 जा 6, आपको 6 नंबर की कृतिका आएगी। आपको एक एक पाठ में से एक एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किन्हीं 2 पाठों में से भी 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप 6 अंक की कृतिका को करेंगे। अब हम आते हैं लेखन कौशल पर, खंड घ पर। देखिए, इसमें इन्होंने इस बार निबंध हटा दिया है। निबंध के स्थान पर संदेश लेखन और अनुच्छेद को शामिल किया है।
अब देखिए आपका जो अनुच्छेद लेखन है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से लेकर 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन करना है। आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, जिनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ राइटिंग करनी है और जिसका अंक निर्धारित किया गया है 5। आपको 3 में से कोई एक पैसेज करना होगा। अब जिन बच्चों को पत्र लेखन में दिक्कत आती है, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, हमेशा ही रहा है। जिन बच्चों को औपचारिक पत्रों में अंक कटने का डर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा से ही सीबीएसई में एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र आता आया है। तो अगर आपको लगता है औपचारिक में आपके अंक कट सकते हैं, तो आप अनौपचारिक पत्र को वरीयता दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपको दोनों प्रश्न करने को आएंगे, उनमें से किसी एक का चयन आपको करना होगा। चाहे आप औपचारिक पत्र लिखें, चाहे आप अनौपचारिक पत्र लिखें, उसके भी अंक सिर्फ 5 ही हैं। अब हम आते हैं विज्ञापन लेखन पर। विज्ञापन आपका 5 अंक का है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। 2 विज्ञापन में से किसी एक विज्ञापन को आपको बनाना होगा और उसके बनाने का तरीका, टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, कलर कॉम्बिनेशन कैसा आप बनाते हैं, वो आप विज्ञापन का वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि विज्ञापन को हमें कैसे बनाना है। ये भी 5 अंक का होगा। अब हम आते हैं संदेश लेखन पर। जब हम मैसेज देते हैं, किसी को विश करते हैं, किसी को त्योहार की सेलिब्रेशन देते हैं, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, कोई भी जो मैसेज, जो संदेश हम देते हैं, वो भी 5 अंक का है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। 5 नंबर का है, लेकिन 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई आपको एक करना होगा। तो इस तरह से आपके कुल अंक हुए 80। अब बचे 20 नंबर। 20 नंबर कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, लिसनिंग और स्पीकिंग जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके 10 अंक इन्होंने निर्धारित किए हैं। और परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, स्कूल कोई भी प्रोजेक्ट दे, चाहे वो या तो एग्जाम में कंसीडर करे, या आपके वीकली टेस्ट हो, या एक्टिविटीज हो, ये स्कूल के ऊपर है कि वो अपने 20 अंक को किस तरह से बांटता है। आपको 80 नंबर थ्योरेटिकल यानी कि क्वेश्चन पेपर को हल करके मिलेंगे और 20 अंक आपको विद्यालय प्रदान करेगा, चाहे वो एक्टिविटीज में शामिल करे, या चाहे कोई प्रोजेक्ट दे, या आपसे कोई एग्जाम कराए, वीकली टेस्ट, वो उसके विद्यालय के अपने ऊपर है। अब हम आते हैं बड़े बिंदु पर कि क्या चैप्टर कौन कौन से हैं जो हटा दिए गए हैं। आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। कुछ तो बहुत ही सुंदर चैप्टर थे, जिनका मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे हटने का बहुत दुख है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ना चाहिए था, वो बच्चों के पढ़ने लायक था। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों का हित सर्वहित है और उसी में मेरा भी हित है। तो इसीलिए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पोइट्री और प्रोज में से हटाए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर देव चैप्टर हटा दिया गया है, ये पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है। और दूसरा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता है, आत्मकथ्य कविता को हटा दिया गया है। तीसरा पोइट्री का चैप्टर है, नागार्जुन की लिखी हुई 2 कविताएं हैं, एक दंतुरित मुस्कान और फसल। ये भी दंतुरित मुस्कान तो बहुत सुंदर कविता थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोनों कविताएं पाठ्यक्रम में से हटा दी गई हैं। मेरे दिल के बहुत करीब छाया मत छूना, जो हर व्यक्ति के जीवन को एक संदेश देती हुई कविता थी, वो हटा दी गई है, गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी हुई छाया मत छूना। और अगली कविता है संगतकार मंगलेश डबराल द्वारा लिखी हुई। तो अब आपके कुल 4, आप इनको दोबारा सुन लीजिए। देव, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता, नागार्जुन की दंतुरित मुस्कान और फसल कविता, गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना और मंगलेश डबराल की संगतकार कविता। तो कुल मिलाकर आपकी ये 4 नहीं बल्कि 5 कविताएं हो गई, जो आपके सिलेबस में से हटा दी गई हैं। आपको बची हुई कविताओं के पाठों पर बहुत गहरी मेहनत करनी होगी, तब आप अच्छे अंक ला पाएंगे। अब हम आते हैं गद्यखंड पर। गद्यखंड में मन्नू भंडारी का लिखा हुआ पाठ एक कहानी ये हटा दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का बेहतरीन पाठ था, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए सीबीएसई ने लास्ट ईयर ही हटा दिया था। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पाठ भी शामिल नहीं है इस बार। बिस्मिल्लाह खां पर आधारित यतीन्द्र मिश्र का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर पाठ था, नौबत खाने में इबादत, ये भी हटा दिया गया है। और भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृति पाठ, ये भी इस बार आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर पूरी क्षितिज में से 9 चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं, जिसकी तैयारी आपको इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं करनी है। अब हम आते हैं कृतिका पर। ए ठैया झुलनी हिरानी ओ रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, यानी कि लास्ट 2 चैप्टर कृतिका के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला चैप्टर आपका कौन सा है? माता का अंचल है, दूसरा जॉर्ज पंचम है, और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। ये तीनों पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। केवल 2 पाठ हटा दिए गए हैं, ए ठैया झुलनी हिरानी ओ रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। ये अज्ञेय का लिखा हुआ पाठ था, बहुत अच्छा पाठ था।
इसे हटा दिया गया है। पास पाठ्यक्रम बहुत लिमिटेड हो गया है, तो आपको और ज़्यादा गहरी तैयारी करनी होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपके जो शंका का समाधान मैं अवश्य करने की कोशिश करूँगी। और आप विशेष रूप से जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, इस बात पर आप एक बार मंथन ज़रूर करें। आप उस पर विचार करके ही अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।